गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक अपडेट्स के एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। इस हफ्ते बहुत सारी अपडेट्स आई है गाइस, काफी सारी न्यूज थी रिलेटिंग जियो 5G अनाउंसमेंट एंड ट्विटर हैक। तो बहुत सारी अपडेट्स है गाइस, तो बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। गाइस, पहली जो अपडेट है वो है ट्विटर की तरफ से। आपको पता ही लगा होगा इस वीक एक मैसिव साइबर अटैक हुआ था ट्विटर के कुछ मेजर वेरीफाइड अकाउंट्स पे, और उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया था कुछ फ्रॉड बिटकॉइन रिलेटेड ट्वीट्स को, और ये बहुत बड़ा एक स्कैम में बदल चुका था। वहीं अगर हम बात करें ट्विटर की, तो उन्होंने कहा है कि वो उसके ऊपर अभी जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांचों में जो पता लगा है, ये अटैक एक्चुअली में अकाउंट्स को हैक करके नहीं किया गया था, बल्कि ट्विटर वेबसाइट के एडमिन पैनल को हैक करके किया गया था। गाइस, दो तरीके होते हैं अकाउंट को हैक करने के। एक तो आप उसका पासवर्ड क्रैक कर लो, या फिर कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आप डायरेक्टली उन अकाउंट्स को ही टारगेट कर सको। दूसरा एक चीज है कि आप उस वेबसाइट के एडमिन पैनल में चले जाओ, ताकि आप सारे ही अकाउंट्स को टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे मेजर 130 अकाउंट्स को टारगेट किया गया था, और वो अकाउंट्स काफी बड़े बड़े और इन्फ्लुएंसिव पर्सन्स के थे, इंक्लूडिंग बिल गेट्स, जेफ बेजोस एंड इलॉन मस्क, बराक ओबामा और बहुत सारे लोग इस साइबर अटैक का विक्टिम बने। वहीं पे जो ट्विटर की तरफ से कहा गया, अभी तक इसमें 45 यूजर्स के पासवर्ड को रीसेट किया गया है, और इतने सारे यूजर्स के अकाउंट से ट्वीट किए गए थे। हालांकि ट्विटर ने कहा है कि इन सब चीजों को रिस्टोर कर दिया गया है और लोगों को अपने पासवर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप चाहते हो फॉर सेफ्टी पर्पस तो कर सकते हो। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे अकाउंट्स को हैक नहीं किया गया, सो आपको इसके लिए चिंता करने की चीज नहीं है कि आपके अकाउंट को भी हैक किया गया है। यहाँ पे ट्विटर के एडमिन पैनल को हैक किया गया, जिसके थ्रू आप किसी भी अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। जो लोग वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं उनको पता होता है कि हर एक वेबसाइट का एक एडमिन पैनल होता है, और ट्विटर और फेसबुक इतने बड़े जायंट्स के केस में वो एडमिन पैनल बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होता है और बहुत ही एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयज को एक्सेस उसका दिया जाता है। अब यहाँ पे हैकर्स ने उन एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट किया है और उनके थ्रू हैकिंग की है, तो इस पे अभी जांच जारी है और बाकी सब को रीसेट कर दिया गया है। और अगर आप अभी भी पूरी तरीके से तसल्ली चाहते हो तो आप अपने ट्विटर अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। साथ ही साथ ट्विटर ने यह बताया कि ये अब इंक्वायरी FBI कर रही है। अब FBI इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उम्मीद है इसमें बहुत जल्द बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस और बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट चीजें निकल के आएंगी और पता लगेगा कि ये सब चीजें आखिर हुई कैसे। गाइस, अगली जो अपडेट है वो है PlayStation 5 को लेके। यहाँ पे PlayStation 5 का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा है। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि PlayStation 5 इस साल काफी ज्यादा बिकने वाला है अभी तक के जितने भी कंसोल्स लॉन्च हुए हैं उनके मुकाबले, कारण कोविड-19। यहाँ पे लोग घर में बंद है, और आपको भी ये फील हुआ होगा कि इंटरटेनमेंट जो चीज है वो कम पड़ रही है। अभी आज के तारीख में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कम है, टाइम बहुत लोगों का नहीं कट रहा। और यहाँ पे जो मार्केट बिल्कुल डिसॉल्व होने के कगार पे था, यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री, खासकर कंसोल गेमिंग जो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई थी PC गेमिंग के ऊपर, अब कंसोल गेमिंग की अहमियत लोगों को समझ में आ रही है, और साथ ही साथ मार्केट में ये फील आ रहा है कि उसकी एक इंपॉर्टेंस अलग से लोगों के माइंड में है। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स निकल के आ रहा है, इसको बहुत ही अच्छे से सोनी ने समझा है और अपने आने वाले PlayStation 5 की मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बढ़ा दिया है, ताकि जो डिमांड बढ़े तो सप्लाई की कमी ना हो। गाइस, अगली जो अपडेट है वो है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लेके। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पिछले 2 क्वार्टर में 48% तक श्रिंक हुआ है, यानी कि 48% डाउन गया है, और ये काफी ज्यादा ह्यूज परसेंटेज है। जहां हम बात करते हैं इंडिया में, जहां पे मिलियंस में यूनिट्स सेल होती है, तो इस जगह 48% का डाउन जाना इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ स्मार्टफोन मेकर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन जिन कंपनीज को सबसे बड़ा झटका लगा है उनमें से Xiaomi, Oppo, Vivo इन जैसी कंपनीज है जो कि चाइनीज कंपनीज है। गाइस, अगली जो अपडेट है वो है मोस्ट अवेटेड
बजट गेमिंग स्मार्टफोन को लेके। बिल्कुल हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ROG Phone 3 के बारे में। Asus का ये गेमिंग स्मार्टफोन 21 जुलाई को लॉन्च हो रहा है और इसकी इमेज रिवील हो गई है। ये आप देख सकते हो इसकी पिक्चर्स को। इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। अगर आप गौर करोगे इसके बैक में तो आपको दिखेगा डुअल फ्लैश, जो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग तरीके से डिजाइन किया गया है और बहुत ही गेमिंग सेंट्रिक है। हालांकि ROG Phone 2 से ये बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं लगता। फीचर्स में हम देखेंगे कि क्या कुछ है, लेकिन डिजाइन काफी हद तक थीम वाइज तो वही दिख रहा है। गाइस, अगली जो अपडेट है वो है एंड्रॉइड की तरफ से। आप अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपको ये अपडेट गौर से सुनना चाहिए। अभी एक नया मैलवेयर को खोजा गया है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। ये मैलवेयर आपके फोन से आपके सेव किए गए डेटास को, इंक्लूडिंग आपका पासवर्ड, आपके किसी भी ऐप में सेव किया गया डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर, इन सब चीजों को चोरी वो कर सकता है। तो आप अपने फोन को प्लीज प्रोटेक्ट करके रखो। ये मैलवेयर काफी ज्यादा खतरनाक है और आपके फोन को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो प्लीज ऑथेंटिक सोर्स से ही चीजों को डाउनलोड करो और अपने फोन को जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करके रखो जंक्स के अगेंस्ट में। गाइस, ये मैलवेयर ऐप्स को भी ओवरलेड कर देता है, ओवरटेक करता है। अगर हम एक्शंस की बात करें तो वहां पे आपको पेमेंट्स के लिए पूछा जाएगा। तो अननेसेसरी पेमेंट ऑप्शंस कोई आपके फोन पे पॉपअप हो रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर करो और एक बार फोन को रीसेट कर लो डेटा को बैकअप करके। ये ज़्यादा सुविधा होगा अगर आपका फ़ोन इससे इन्फेक्टेड है तो। और नहीं तो गाइस, अपने फ़ोन को बचाने के लिए प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से ही सारी चीज़ें डाउनलोड करो और उसमें भी गूगल प्ले स्टोर से कम रेटेड या कम डाउनलोडेड ऐप्स को डाउनलोड मत करो। ऐसा नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर पे सारे ऐप सेफ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गाइस, अगली जो अपडेट है वो है रिलायंस जियो से रिलेटेड और रिलायंस जियो से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, तो हम इसको एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं रिलायंस जियो 5G से। इस वीक रिलायंस की AGM थी और उस AGM ने रिलायंस जियो के CEO श्री मुकेश अंबानी जी ने यह अनाउंस किया कि रिलायंस ने अल्टीमेटली 5G कंपोनेंट्स को डेवलप कर लिया है, साथ ही साथ उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर भी कर लिया है। इसका मतलब इंडिया में अब 5G इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। अब हमें बाहर से 5G इक्विपमेंट्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी बिडर UI थी और इस पे आपने बहुत सारे सैंक्शंस भी इंटरनेशनली लगते हुए देखा होगा। और अपने आप में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम अब 5G इक्विपमेंट्स खुद से बना रहे हैं। और मुकेश अंबानी जी ने इस AGM के दौरान कहा था कि रिलायंस ने इस पूरे 5G इक्विपमेंट को स्क्रैप से बनाया है, यानी कि पूरा का पूरा कंपोनेंट इंडिया में बना है। इंडियन कंपोनेंट्स का, रॉ मटेरियल्स का यूज किया गया है और इंडियन एम्प्लॉयज ने ही बनाया है। बाहर से एक भी चीज को इंपोर्ट नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और शायद रिलायंस 5G मार्केट में बहुत ही तेजी से कूदने वाला है, क्योंकि उसी इवेंट के दौरान रिलायंस ने यह अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जैसे ही बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी 5G स्पेक्ट्रम्स को लेके, रिलायंस इंडस्ट्री रेडी है 5G ट्रायल्स को करने के लिए पूरे देश भर में। और शायद आज के तारीख में रिलायंस एकमात्र कंपनी है जो ये दावा कर रही है कि वो 5G ट्रायल्स के लिए रेडी है, क्योंकि बाकी सारे कंपनीज की हालत सही में बहुत ज्यादा खराब है। वहीं अगली जो बड़ी चीज अनाउंस की गई वो है जियो टीवी। रिलायंस जियो टीवी प्लस एक्चुअली में इसका नाम दिया गया। तो रिलायंस जियो टीवी प्लस एक प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पे आपको मेजर OTT एप्स के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और एक ही यूजर इंटरफेस में सारे एप्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उनके कंटेंट्स को भी आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके। यहाँ पे हालांकि नेटफ्लिक्स शायद मिसिंग है, अभी तक इसमें नेटफ्लिक्स का नाम जोड़ा नहीं गया, बट मेजर जितने भी ऐप आप देखते हो इंडिया में, चाहे वो Amazon प्राइम हो, ZEE5 हो, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हो, सोनी लिव ऐप हो, सावन हो, यूट्यूब हो, वूट हो, कुछ भी हो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक जगह पे मर्ज कर दिया गया है और एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप इन सारे ऐप्स के सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। तो ये अपने आप में काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है रिलायंस की तरफ से। देखते हैं कि इसकी सब्सक्रिप्शन फी कितनी होती है और कब तक ये प्रैक्टिकली आता है। गाइस, वही जो अगली अपडेट है रिलायंस की तरफ से कि रिलायंस और गूगल कोलैब करेगा जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और वहां पे ये दो बड़ी कंपनीज मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे जो कि एंड्रॉइड बेस्ड होने वाला है और ज्यादातर वो अल्ट्रा बजट 4G और 5G फोन्स में आएगा। तो ये गाइस अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आने वाले वक्त में आपको मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कोलैबोरेशन विद गूगल, बट
कभी ना कभी किसी न किसी चीज की शुरुआत तो करनी है और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना गाइस मजाक नहीं है और इंडिया में अगर इसका कल्चर शुरू हुआ, इसके एक्सपर्टीज अगर स्टार्ट हुए तो उस हिसाब से IITs में पढ़ाई भी होगा और उस हिसाब से स्टूडेंट्स तैयार भी होंगे, तो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। गाइस वही जो सबसे बड़ी अपडेट थी रिलायंस की तरफ से वो थी जियो ग्लास, और ये अपडेट गाइस इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली बहुत बड़े चर्चा का एक केंद्र रही थी, जहां पे एप्पल जैसी कंपनीज अभी भी बहुत ज्यादा काम कर रही है VR के ऊपर। फेसबुक बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा है गेमिंग और VR के ऊपर, एक एक्सपीरियंस को अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश हो रही है। वहां पे रिलायंस ने अनाउंस कर दिया अपना जियो ग्लास, जो आपको 3D इंटरफेस देता है और साथ ही साथ एक अलग से डायमेंशन को क्रिएट करके देता है जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। और वहां पे आप मीटिंग्स, साथ ही साथ एजुकेशनल चीजें, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, इन सारी चीजों को आप कवर कर सकते हो और आपकी एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए ये पूरी दुनिया में केंद्र बना था चर्चा का। यहाँ पे अगर हम बात करें इस ग्लास की वेट की तो वो है ओनली 75 ग्राम्स। तो ऐसा भी नहीं है कि VR हेडसेट जैसा भारी है, एकदम लाइट वेट है। जैसे आप एक गॉगल्स पहनते हो, सनग्लास पहनते हो, उस हिसाब का ये जियो ग्लास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं जब ये प्रोडक्ट आता है तो किस हिसाब का रहता है, बट अभी के लिए जो अनाउंस किया गया वो काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स है। अगर हम VR की बात करें, वो भी इंडिया में, जब कोई भी कंपनी इस डायरेक्शन में ध्यान नहीं दे रही है। तो गाइस ये थी पूरी डिटेल इस वीक की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट बनाता रहूं। और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलना, आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।